एक और संडे का सूरज निकल चुका है, लेकिन क्या आप भी मेरी तरह संडे से परेशान हैं? क्योंकि संडे को आप स्टार प्लस पर अपने फेवरेट स्टार्स को नहीं देख पाते। रुशिता, शायद तुम कुछ भूल तो नहीं रही? क्या? कि धूप छाव, उतार चढ़ाव, उजाला अंधेरा, आशा निराशा, हंसना रोना, मिलना बिछड़ना। मैं जानता था कि तुम बहुत ही समझदार हो, क्योंकि इन्हीं रंगों से तो बनता है हमारा संसार। क्यों? हाँ, इन रंगों में ही रंगता है जीवन और हमारे स्टार संसार के प्यारे किरदारों की जिंदगी, है ना? बिल्कुल। और इसी रूखे सूखे संडे को रंगीन बनाने आए हैं हम दोनों, लेकर हर रंग के अफसाने अगले हफ्ते के। आज हम हमारे परिवार के उन चहीते सदस्यों से मिलेंगे जिन्होंने हमारा दिल जीता है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, आइए देखें स्टार संसार का एक और शानदार एपिसोड। क्या साधना अपना वचन निभा पाएगी या इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा? हीर का अगला कदम क्या होगा? अक्षरा और नैतिक की प्रेम कहानी कहां तक पहुंचेगी? आप अपना फेवरेट शो तुझ संग प्रीत लगाई सजना हर दोपहर 1 बजे तो देख ही रहे होंगे। दादावीर और विक्रमादित्य दोनों ही युग और वृंदा का दुख सह नहीं सकते, लेकिन क्या वो आपस में सुलह करेंगे या नहीं? क्या युग और वृंदा साथ हो पाएंगे? हीर रांझा शिरीन फरहाद प्यार की मिसाल है और हमारे प्रेमी युग और वृंदा भी उनसे कुछ कम नहीं। एक तरफ है उनके मासूम प्यार भरे दिल, तो दूसरी तरफ है कड़वी खानदानी दुश्मनी और बदले की आग। क्या दादावीर और विक्रमादित्य के दिल इतने कठोर हैं कि अपनी निजी दुश्मनी की खातिर वो अपने बच्चों की खुशियां छीन लेंगे? तू अच्छी तरह से जानता है मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता, फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैं भी जिस दिन थारी शक्ल देख लेता हूँ हमारा पूरा दिन खराब गुजरता है। या फिर युग और वृंदा की तड़प उनके दिल को मोम बना देगी? आप भी यही चाहते हैं ना? तो देखते रहिए कि इस हफ्ते में दादावीर और विक्रमादित्य के दिलों में जीत नफरत की होगी या फिर प्यार की। जब भी मैं हमारे अगले शो के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में यही एक ख्याल आता है कि आखिर में सच की ही जीत होती है। बुराई कुछ समय के लिए छुप सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और जब सच सामने आता है तो बुराई को अपने किए की सजा मिलती ही है। हाँ, हमारे स्टार दोपहर के शो हमारी देवरानी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए देखें कि मोहन और भक्ति को इस हफ्ते इंसाफ मिलता है या नहीं। हमारी देवरानी। पिछले हफ्ते आपने देखा कि भक्ति जान चुकी है कि स्कूल में पापड़ देने की घटना के पीछे जलपा का ही हाथ था, पर जेठानिया भी कुछ कम नहीं। सच छुपाने के लिए उन्होंने जलपा को अगवा करा दिया ताकि सब उसे ढूंढने में लग जाएं। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे मोटा भाभी! आगे देखिए, यहाँ भक्ति जलपा के अचानक गायब हो जाने से उलझन में है और वहाँ मोहन घोषणा करता है कि वो जलपा के बारे में जानकारी देने वाले को 25 लाख का इनाम देगा। जो भी उन्हें हमारे पास लेकर आएगा, मैं मोहन नानावटी उन्हें धन्यवाद और पुरस्कार के स्वरूप में 25 लाख रुपए दूंगा। इतनी सारी रकम? जेठानियों की नियत तो आप जानते ही हैं। देखिएगा कि वो पैसों को हड़पने की साजिश कैसे करती हैं। क्या भक्ति को पता चलेगा कि बाकी चारों जेठानियां भी जलपा के साथ शामिल हैं? क्या जेठानियों की सच्चाई सामने आएगी या फिर भक्ति और मोहन एक बार फिर इनके जाल में फंस जाएंगे? जेठानियों का सच जैसे जैसे बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे मोहन और भक्ति के लिए मेरी चिंता कम हो रही है। लेकिन अक्सर खुशी के साथ गम भी होते हैं। जीवन में लोग आते हैं और चले भी जाते हैं और बस यादें ही रह जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह गृहस्थी में प्यारी बहनें और कर्म अपना अपना के गौरी और समर, जिनकी हमारे दिलों में हमेशा एक खास जगह बनी रहेगी। आपने देखा कि समर और गौरी अपने बिजनेस और बच्चों की खातिर लंदन चले गए। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समर को एहसास होता है कि गौरी अपने परिवार से दूर रह के खुश नहीं। इस हफ्ते 5 साल बाद वो घर आने का फैसला कर ही लेते हैं, लेकिन घर पर सब ठीक नहीं। उन्हें क्या पता था कि उनकी गैरहाजिरी में
परिवार में जायदाद को लेकर जंग छिड़ जाएगी। भैया आपने जाने से पहले बिजनेस संभालने को मुझे कहा था, लेकिन ध्रुव को क्या था कि मैं बड़ा हूं तो उसका हक मांगा। लगा कैसे? मतलब जो सच था मुझे वही लगा। करम अपना अपना के आखिरी हफ्ते में देखिए, क्या समर और गौरी परिवार को फिर से जोड़कर एक बना पाएंगे? तो देखना मत भूलिए इस हफ्ते समर और गौरी की कोशिशें क्या रंग लाएंगी। और मिलिए एक बहुत ही खास मेहमान से। आप तो जानते ही हैं कि ऋषि और प्रिया का नाजायज रिश्ता है, और अब ऋषि को पता चल गया है कि वो पिता बनने वाला है। इसीलिए प्रिया चाहती है कि ऋषि सिमर के पास वापस लौट जाए। मुझे लगा आपको ये पता चलने के बाद कि सिमर प्रेग्नेंट है, आप उनके और सिमर प्रेग्नेंट है तो मैं वहां चला जाऊं। लेकिन ऋषि साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिमर सोचे कि वो उस पर तरस खा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क इससे पड़ता है कि सिमर क्या चाहती है। मेरे वापस जाने से उसका आत्मविश्वास, उसकी हिम्मत, उसका हौसला सब टूट जाएगा। दूसरी तरफ सिमर भी नहीं चाहती कि ऋषि सिर्फ बच्चे की खातिर लौट आए। क्या ऋषि और सिमर के फासले इतने बढ़ गए हैं कि अब वो अलग अलग राहों पर चलेंगे और ऋषि प्रिया के साथ अपनी अलग दुनिया बसाएगा? प्रिया अब आगे कौन सा कदम उठाएगी? हमारे शोज में तो काफी धमाके होने वाले हैं अगले हफ्ते। हमारे बाकी शोज अगले हफ्ते क्या दिलचस्प मोड़ लेने वाले हैं, कौन है वो स्टार सदस्य जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, ये सब बताने के लिए हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वही जिसका आपको इंतजार है। जी हाँ, प्यार की वो दास्तान जिसे सुन के मन गुनगुना उठता है, दिल धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दुनिया रंगों से भर जाती है और लगता है जिंदगी कितनी हसीन है। हाँ, हम लाए हमारी जोड़ियों की कहानी। एक तरफ है रानी और युधिष्ठिर और दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक। हाय, मैं हूँ अक्षरा और मैं हूँ नैतिक। जब इनकी आंखें मिलती हैं तो हमारे दिल धड़कते हैं, और इन्हीं धड़कनों की गूंज ने बना दिया नैतिक और अक्षरा को इतने कम समय में हमारी चहेती जोड़ियों में से एक। मैं मानती हूँ कि हम कहीं ना कहीं अच्छे दोस्त हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी है और डायलॉग्स रिहर्स करने में भी हमें अच्छा लगता है, मजा आता है और आसानी से हो जाता है टचवुड। आप मुझे देख के चौंक क्यों गई? आप भी जानती थी कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? याद है करण, जब हम ऐश्वर्या और कटरीना का सीन कर रहे थे, कितना मजा आया था ना। पहले जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो हमें लगा क्या बच्चों की तरह लड़ेंगे इन छोटी छोटी बातों पे। इसकी फेवरेट हीरोइन, मेरा फेवरेट हीरो, मेरी फेवरेट हीरोइन। तो उसके बाद सीन करते करते भी जब हम डायलॉग्स बोल रहे थे तब भी हर डायलॉग के बाद हंसी आ रही थी। कितनी बार हमारे एक्चुअली वी हैड टू रेज आवर वॉइसेस ताकि झगड़ा लगे और चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे पे हम लोग हमने पूरा सीन किया था। काफी मजा आया ये। और शायद ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा ने पहली बार चिल्लाया होगा, और वो भी सीधा अपने होने वाले हस्बैंड पे। मान क्यों नहीं लेती कि कटरीना ऐश्वर्या से बेटर है? आप क्यों नहीं मान लेते? मैं आपको इतने रीजंस दे रहा हूँ। मैं भी तो आपको इतने सारे रीजंस दे रही हूँ, आप क्यों नहीं मान लेते? तो बताइए मेरा फेवरेट फूड क्या है? वैसे तो मैं आपसे बहुत कम मिली हूँ, लेकिन जितनी भी मुलाकातों में आपको जितना भी जाना है उस हिसाब से लगता है कि आपको माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। आपका फेवरेट फूड होगा? आप बताइए। चाइनीज। आई लव चाइनीज। चाइनीज खा के दिख रहा है, मतलब फिर सेहत का क्या हाल है? मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। आई लव चाइनीज। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है। तो बताइए मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है? आपका फेवरेट पास टाइम तो एक ही हो सकता है, वो है वीडियो गेम्स। और मेरा सिंगिंग। जी हाँ, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ऐसी कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी है जो आपको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए? वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए हम दोनों के बीच में, वो तालमेल होना चाहिए कि वो मुझे समझे और मैं उसे समझूं। मुझे तो इस तरह की लड़की चाहिए जो अच्छे घराने से हो, सुशील हो, समझदार हो,
बहस में मुझसे ना आगे जाए, क्योंकि जीतना तो मैंने ही है, चाहे करती रहे। ये रिश्ता है प्यार का या फिर तकरार का? अरे यही तो है इनके प्यार का राज, क्योंकि बिना तकरार प्यार नहीं होता और बिना प्यार तकरार नहीं। तो ज्यादा रीटेक्स कौन देता है? रीटेक्स तो मेरे ख्याल में ज्यादा मैं ही देती हूँ। तैयार होने में ज्यादा टाइम कौन लगाता है? कहने की जरूरत है, आप लड़की हैं, आप ऑफ कोर्स। हम दोनों में लेट लतीफ कौन है? बोलना पड़ेगा ये भी। हाँ बोलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही है कि मैं तो टाइम से पहले पहुंच जाता हूँ। हाँ ये तो हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, मैं ही लेट आती हूँ, लेकिन टाइम पे रेडी भी हो जाती हूँ। मेरे लिए प्यार तो एक ऐसा एहसास है जो शायद किसी की ज़िंदगी बदल देता है। एक इंसान को नयापन सा लगता है, एक ज़िंदगी जीने का एक अलग सा मीनिंग ही मिल जाता है। बाकी अगर आपको देखने की प्यार क्या है तो अक्षरा और नैतिक को देखिए, ये रिश्ता का कहलाता है मैं, और स्टार प्लस पे देखते रहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक खूबसूरत लड़की और एक हैंडसम राजकुमार एक साथ एक महल में रह रहे हो तो प्यार तो होगा ही। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली चहेती जोड़ी युधिष्ठिर और रानी से और जानते हैं इस ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी से उनके खास रिश्ते के बारे में। हाय, मैं हूँ रानी। हाय, हमें युधिष्ठिर। आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे? हाँ, कुछ कुछ याद है। मुझे एग्जैक्टली किसी ने बताया नहीं था कि मेरी को आर्टिस्ट कैसी है, तो मैं 1-2 घंटे तक तो मुझे ये नहीं पता चला कि मेरी को आर्टिस्ट है कौन। फिर जब आपके साथ शूट चालू हुआ तो पता चला कि आपके साथ काम करना है। 1-2 दिन अच्छा लगा था, बाद में अच्छा नहीं लगा? नहीं, बाद में भी अच्छा लगा था। तो अच्छा था। आपके लिए प्यार का मतलब क्या है, क्या महत्व है? प्यार का मतलब की महत्व? दोनों ही बता दो यार। प्यार, मेरे ख्याल से प्यार एक अटूट विश्वास है जो दो जनों के बीच में होता है, एक लड़के के लिए और एक लड़की के बीच में जो अटूट विश्वास होता है। अनदेखा, मतलब कि आप कहते हैं कि अनदेखा अनजाना चारा, कहते हैं ना। नहीं ये बात। ऐसी कौन सी खासियत है जो आपको मुझ में सबसे बहुत अच्छी लगती है? अब अच्छी बातें ढूंढनी पड़ेंगी। नहीं ढूंढ के हम दोनों में से तुम्हें क्या लगता है मेहनती कौन है, हार्ड वर्किंग? मेरे हिसाब से आप ज़्यादा मेहनती हो, क्योंकि जब तक इनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि इनका टेक अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तब तक ये दोबारा देते रहेंगे। और मैं बस ये कहूँगी कि मेरे से ज़्यादा मेहनती यही है। क्या आप मेरे बारे में पॉजिटिव हो या नहीं? और कितने हो? सॉरी, आपको लेकर कितना पॉजिटिव हो? हो भी या नहीं? अगर हो तो कितने हो, अगर नहीं हो तो फिर इट्स ओके। पॉजिटिव डेफिनेटली, आप जब किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हो। तो हूँ कितने परसेंट आउट ऑफ 100? 99.9%। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। हमारी जोड़ियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है ना? तो हमारी फेवरेट जोड़ियों को देखते रहिए सिर्फ स्टार प्लस पर, क्योंकि इनकी कहानियां लिखी गई हैं आपकी ही जिंदगी के कुछ हसीन पन्नों से। वाव, ये प्यार के हसीन पल जैसे सपने सच हो गए हों, सिर्फ हमारे शोज में ही नहीं लेकिन वास्तविक जीवन में भी। लेकिन अगले हफ्ते हमारी जोड़ियां किन रंगों में रंग जाएंगी, ये जानने के लिए आपको जरा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे आपके फेवरेट शोज पर कुछ और मजेदार मोड़ के साथ। पोपट परिवार के साथ पिछले हफ्ते हम कई मजेदार लम्हे तो गुजार ही चुके हैं, तो चलिए देखें इस हफ्ते क्या खिचड़ी पक रही है उनके घर में। कुछ हुआ तुझे? बहुत बुरी खबर है। क्या? हेतल की शादी हो रही है? क्या? पूरा पोपट परिवार हेतल के लिए दूल्हा ढूंढ रहा है, सिवाय रसीला और ज्योतिका के। ये दोनों चाहते हैं कि बाकी सभी की कोशिशें सफल ना हो और इसीलिए कोई ना कोई साजिश रचते ही रहते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है मम्मी जी? बताइए ना। तो अपने कमजोर दिमाग पे ज्यादा वजन मत डाल, ये काम है ना मुझ पे छोड़ दे।
लेकिन उनकी सारी करनी के बावजूद हेतल के लिए रिश्ता आ ही जाता है। मजे की बात तो ये है कि लड़के को देख रसीला और ज्योतिका खुश हो जाते हैं। आप पूछेंगे भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि लड़का इतना अच्छा है कि उन्हें लगता है कि वो सीधी साधी हेतल से शादी करने से इनकार कर देगा और हेतल की शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक पाएगी या फिर दूल्हे राजा दुल्हनिया को ले ही जाएंगे? खुद ही देख लीजिए अगले हफ्ते। ये थी भाइयों के रिश्ते की कहानी और आगे एक और रिश्ते की कहानी, रानी और युधिष्ठिर की प्रेम कहानी। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, खासकर रुद्र की। पिछले हफ्ते आपने देखा कि युधिष्ठिर को महल लौटने में देर हो जाती है और राजा अपने दुश्मनों के जहर के शिकार बन जाते हैं। युधिष्ठिर राजा बनकर ये प्रण लेता है कि वो गुनहगारों को ढूंढ निकालेगा और उन्हें सजा देगा। राजा साहब को जहर हमने नहीं दिया है। ये सब उस राजकुमारी नंदिनी की साजिश है। राज सिंहासन पाने के मकसद से वो इस महल में आई और उसने इतनी गहरी चाल चली, ये सब साजिश उसकी है। आगे देखिए कैसे नंदिनी, रुद्र और छोटी रानी की लाखों साजिशों ने महल में अपना जाल फैला दिया है। और इन्हीं सभी साजिशों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से युधिष्ठिर ने अपने प्यार रानी पर ही गोली चला दी? इसका जवाब पाने के लिए देखना ना भूलिए राजा की आएगी बारात। आपको याद होगा कि कैसे गौरव अब प्रेम बनकर पूरे जुनेजा परिवार के साथ घुल मिल गया है। पर इस हफ्ते जब गौरव मेहर को बताता है कि उसे मिष्टी दोई पसंद है, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मिष्टी दही खिलाई जाए और खुश किया जाए। आपको बहुत पसंद है ना? तुम्हें बहुत पसंद है। खाइए ना। हीर उससे पूछती है कि प्रेम के बारे में वो इतना कुछ कैसे जानता है। गौरव उसे याद दिलाता है कि उसी ने गौरव को प्रेम की एक्टिंग करने के पैसे दिए हैं और वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। लेकिन अब हीर को शक है कि कहीं ये खुद प्रेम तो नहीं। क्या हीर का शक बेबुनियाद है और गौरव सिर्फ एक बहुत ही अच्छा एक्टर है? हीर यही सोच सोच के बेचैन है। क्या ये गौरव है या फिर उसका प्रेम? हम तो अपना वादा निभाते ही आ रहे हैं, अब बारी है आपकी। जी हाँ, आपको ये वादा करना पड़ेगा कि आप हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम करेंगे कुछ खास बातें। क्या आपको पता है लाखों दिलों की धड़कन अक्षय कुमार बैंकॉक में कुक हुआ करते थे। डांसिंग क्वीन मुमताज जूनियर आर्टिस्ट थीं और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत किसी जमाने में बस कंडक्टर थे। हमारी टीवी दुनिया में भी ऐसी कुछ कहानियां हैं जो जान के आप चौंक जाएंगे। और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत किसी जमाने में बस कंडक्टर थे। हमारी टीवी दुनिया में भी ऐसी कुछ कहानियां हैं जो जान के आप चौंक जाएंगे। कौन सा लोकप्रिय स्टार लोगों के दिल में बसने से पहले एक एयरलाइन का फ्लाइट पर्सर था? वो कौन सा लीड एक्टर है जो एक्टिंग के साथ साथ लॉ भी कर रहा है? कौन सा एक्टर होटल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने वाला था लेकिन टीवी की दुनिया में शानदार स्टार बन गया? और एक हसीना जो आज टीवी स्टार है, किसी जमाने में होमी वाडिया की असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करती थी। इन सवालों के जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाना, अपना वादा निभाना। मुझे तो अच्छी तरीके से याद भी नहीं कि मैंने कितने प्रोडक्शन हाउस में अपनी फोटोज ड्रॉप की। चेहरा तो छोड़ो, उन्हें तो मेरा नाम भी अच्छी तरीके से याद नहीं होगा। तो अब समय आ गया है कि हम आपकी बेचैनी दूर कर दें। जी हाँ, हम जवाब लेके हाजिर हैं। तो ये बताओ कि वो कौन सा स्टार है जो पहले आसमान में उड़ता था और अब लोगों के दिलों में बसा है? हमारा अपना सुदीप साहिर। हाँ, बिल्कुल सही। अब ये बताओ कौन सा एक्टर एक लॉयर भी है? माधव देवचके, जो हमारी देवरानी में मोहन का किरदार निभाते हैं। अच्छा, अब सारे सवाल क्या तुम ही पूछोगी? ठीक है, तुम सवाल पूछ लो।
वो कौन सी एक्ट्रेस है जो होमी वाडिया की असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करती थी? इजी, कृष्णा, जो हमारी देवरानी में भक्ति बनी है। तो अब आप जान गए कि हमारे टीवी स्टार्स किसी से कम नहीं, उनमें एक ही नहीं कई कलाएं हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके फेवरेट स्टार्स आम इंसान से स्टार्स कैसे बने? जी हाँ, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें स्टार ने अपने परिवार में शामिल किया और हमारे चैनल के जरिए उन्हें एक पहचान मिली। आपने उन्हें देखा, सराहा, पसंद किया और अपने दिलों में जगह दी। स्टार परिवार ने उन्हें ये मौका दिया और आज घर घर में उनका नाम है और वो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी ही जुबानी, उनके लगन, मेहनत और खुद पर यकीन के सफर के बारे में। सपनों के शहर मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने और तारों को छूने की चाह लेकर हर रोज हजारों लोग ना जाने कहां-कहां से यहाँ आते हैं। अपनी कला और मेहनत के बलबूते पर ये कितने इम्तिहानों का सामना कर अपनी मंजिल पाते हैं। अपने शहर लखनऊ को छोड़ के मुंबई आना आसान नहीं था मेरे लिए। मम्मी पापा रोए तो बहुत, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि उड़ती हुई चिड़िया को कभी नहीं कैद करना चाहिए, वो पाप होता है। तो ये उड़ती हुई चिड़िया आ पहुंची अपने सपनों के शहर में। मुझे तो अच्छी तरीके से याद भी नहीं कि मैंने कितने प्रोडक्शन हाउस में अपनी फोटोज ड्रॉप की। चेहरा तो छोड़ो, उन्हें तो मेरा नाम भी अच्छी तरीके से याद नहीं होगा। आज पूरी दुनिया पारुल को रागिनी के नाम से जानती है और यही पारुल की असली जीत है। कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब पहला ऑडिशन दिया था ऐसा कुछ नहीं लगा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, बिकॉज इट वाज वेरी ऑर्डिनरी कैमरा। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये मुंबई जाएगा और जाने के बाद मैं इतने बड़े शो में सिलेक्ट हो जाऊंगी। आई एम सो हैप्पी कि वो एक छोटा सा ऑडिशन जो कि मुझे कुछ नहीं लग रहा था, आज इतना बड़ा उसने फल दिया है। ये बहुत चैलेंजिंग रोल था और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रूव करना था, क्योंकि इतने टाइम से जिस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन हो रहे थे, तो इसके लिए मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट था ये करना कि मैं सबको प्रूव कर सकूं कि मैं ये कर सकता हूँ। आज स्टार प्लस पर इन जैसे ही कई कलाकारों की बेहतरीन कला ने आपको मोह लिया और ये कलाकार बन गए हैं आपके परिवार का हिस्सा। नमस्ते, मैं हूँ अंजलि, यानी राजा की आएगी बारात की आपकी रानी। मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक्टिंग करूं, मैं एक एक्ट्रेस बनूं। बॉम्बे से कुछ टाइम जम्मू में गई थी और मैंने वहां अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया था और वहीं से मेरी सिलेक्शन हुई और फाइनली मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया और मैं यहाँ पे आई। अगर आपका कोई सपना हो और आप उस पर अच्छी तरह से फोकस करें तो आपका तीर कभी ना कभी निशाने पर जरूर लगेगा, जैसे कि मेरा लगा। तो बेखौफ अपने सपने की ओर लगातार बढ़ते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा स्टार संसार बढ़ रहा है और उसमें जुड़ गए हैं कई नए सदस्य। तो आइए मिलते हैं हमारे संसार के 2 नए सदस्यों से। बचपन से बस मैं ऐसी ही थी, कहीं पे नाचना हो, गाना हो, हर जगह मैं स्टेज पे फर्स्ट जाती थी। नमस्ते, मैं हूँ बंदनी, आई मीन ऋतु दुदानी। वो अक्सर आईने में देख के बातें करती रहती है, डायलॉग्स हमेशा रिहर्स करती रहती है और मैं हमेशा उसको देख के बोलती हूँ कि चिल बेबी चिल। मैं अपने फेवरेट एक्ट्रेस मुमताज की नकल हमेशा करती रहती थी आईने के सामने। मेरे एक्ट्रेस बनने का सपना सिर्फ मेरा ही नहीं था, बल्कि मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन का भी था। जब मैंने ये रोल के लिए ऑडिशन दिया था तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे ये रोल स्टार प्लस में मिला है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं स्टार परिवार का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट, हमारे संसार के अगले सदस्य। नमस्कार, मैं हूं करण मेहरा और मैं आया हूं आपकी प्यारी अक्षरा और आपका दिल जीतने, नैतिक के रूप में। जहां तक मेरे आने का सफर है, बॉम्बे में आज से 5 साल पहले आया था। सिर्फ एक सूटकेस लेके आ गया था घर से उठ के कि मुझे एक्टिंग करनी है। कुछ पता नहीं था कि कहाँ शुरू करूँ, कैसे शुरू होगा, किस तरह एक ये नई जिंदगी शुरू होगी मेरी। 3 साल मैंने कैमरा के पीछे गुजारे। स्टाइलिंग करने में बहुत मज़ा आया, एक अलग से पैशन है वो मेरी ज़िंदगी में जिसे मैं शायद कभी ना छोड़ पाऊँ। लेकिन एक सोच समझ के मैंने एक ब्रेक लिया था स्टाइलिंग से अबाउट 2 years ago। सो 2 साल पहले से, हालांकि मैं मॉडलिंग उससे पहले भी करा था, लेकिन एक कॉन्शियस ब्रेक लिया था 2 साल पहले।
तब से काफ़ी ऑडिशंस देने लगा एंड एड्स होने लगे। सो आप लोगों ने देखी भी होंगी कुछ एड्स ऑन एयर। काफ़ी एक अच्छा टाइम गुजरा। हालांकि कभी टफ टाइम भी हो जाता था कि पैसे ख़त्म हो जाते थे, लेकिन काम करते थे और अपने आप को सस्टेन करते थे। हालांकि डैड दे सकते थे पैसा, लेकिन मेरे को हमेशा मैं यही सोचता था कि अपने आप अगर मैं सेल्फ रिलायंट रहूँ और खुद को अपने आप को सस्टेन कर सकूँ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन मुझे अब भी याद है कि अपने रूममेट के साथ किस तरह मैं एक टिफ़िन शेयर किया करता था, किस तरह हम दोनों बैठ के एक बार पहले मैं खाता था या फिर वो खाता था। मुझे जब राज जी के ऑफिस से कॉल आया था पहली बार तो फॉर द ऑडिशन, तो काफ़ी एक्साइटेड था। नैतिक आपका हीरो है, बट इस खासियत ये है कि ये हीरो के साथ साथ ही इज नॉट अ वन डायमेंशनल हीरो। इसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस लड़के के अंदर थी। उनसे मिला, उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि नैतिक का किरदार किस बारे में है, कहाँ किस चैनल के लिए शो है, प्राइम टाइम है। तो काफ़ी ये किरदार देखते हुए भी मैं काफ़ी इंक्लाइंड हो गया था इसके लिए। एंड बस वहाँ से थिंग्स जस्ट टुक ऑफ, आई साइन फॉर इट। बस एक इनिशियल थ्रस्ट थी, एक जोश था कि देखते हैं, चलते हैं, ट्राई आउट ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी में मैं कुछ करना चाहता था और कर नहीं पाया। स्टार प्लस के नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने की चाह लेकर आई है आपके सामने इतने सारे नए खिलखिलाते हुए चेहरे। देखा, अगर मन में लगन हो और स्टार का साथ रहे तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। स्टार प्लस पर हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम नए कलाकारों को प्रोत्साहित करें। रागिनी ने हमेशा अपनी मुश्किलों का डटकर सामना किया है और आज देखिए किस तरह वो हमारे दिलों में जगह बना चुकी है। पर क्या वो इसी तरह बसु के भी दिल में जगह बना पाएंगी? आइए देखें कि अगले हफ्ते LIC प्रेजेंट सपना बाबुल का विदाई में रागिनी और साधना के साथ क्या होगा। जैसा कि आपने देखा, आलयक अपने दादाजी की फोटो देखकर इतना डर जाता है कि वो आपे से बाहर हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि दादाजी की तस्वीर वाला कमरा तो हमेशा बंद रहता है, वो अचानक खुल कैसे गया? आगे देखिए कैसे उसी कमरे में साधना का पेंडेंट मिलता है। ये देखो, ये तो मेरा है। क्या उसने कमरा खोला था? इससे पहले कि सच का पता चले, वही कमरे में इंद्रजीत की अंगूठी भी मिलती है। आखिर कौन है इन सब के पीछे? क्या कोई घर का ही सदस्य कर रहा है ये सब? इन सारे सवालों के जवाब तो आपको अगले हफ्ते विदाई पर ही मिलेंगे। तो ये थी विदाई और अब वक्त आ गया है कि हम ले लें एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद जानने प्यार की परिभाषा अक्षरा और नैतिक के साथ। सिर्फ ये रिश्ता क्या कहलाता है पर हमारे नए शो चेहरा में आप मिलेंगे एक ऐसी जोड़ी से जिन्हें आप कभी। आज की हमारी ऑन स्क्रीन चहेती जोड़ी अक्षरा और नैतिक की रियल लाइफ आगे क्या मोड़ लेगी, ये जानने के लिए मैं आप जितनी बेसब्र हो रही हूँ। तो फिर इंतजार किसका है? चलिए देखें ये रिश्ता क्या कहलाता की ये स्पेशल झलक। ये रिश्ता क्या कहलाता अपने तेज दिलों की धड़कन और प्यार की पहली आहट को अक्षरा और नैतिक एक दूसरे के रिश्ते को मंजूर करके जान और पहचान चुके हैं। उनकी प्रेम कहानी चाहे तकरार से शुरू हुई हो, लेकिन आज वो इकरार में बदल ही गई है। इस हफ्ते देखिए उनके दिलों का ये रिश्ता कैसे और गहरा होता है। दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं। प्यार की भीनी हवा दोनों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, एक सुहानी दुनिया। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से दोनों एक दूसरे के फोन का इंतजार करते रह जाते हैं और इंतजार की घड़ियां बहुत ही लंबी हो जाती हैं। सच बता कि इतना गुस्सा, इतने आंसू सिर्फ इसलिए ना कि उसका फोन नहीं आया? तो उसे फोन क्यों नहीं कर लेती?
मैं क्यों करूं? अगर उसे मुझसे बात करनी होगी तो वही करेगा। सोच ले, कहीं ये पहले आप के चक्कर में तेरी गाड़ी ही ना छूट जाए। हाय, दिल की मजबूरियां दिल ही जाने। अक्षरा और नैतिक दोनों के ही दिल बेचैन हैं एक दूसरे के लिए। कुकू नारंग के घर में आखिर इतने इंतजार के बाद आ ही गई उनकी लाडली बेबो। तो चले देखने। आपने देखा कि लाखों मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद रब ने कुकू नारंग की बरसों की ख्वाहिश पूरी कर ही दी। उनके घर पैदा हुई उनकी प्यारी लाडली बेबो। और अब आगे देखिए ऐसे सारे घर वाले बेबो को अपनी पलकों पे रखते हैं, कितने लाड दुलार से उसकी परवरिश करते हैं। बेबो की हर ख्वाहिश हर इच्छा पूरी हो जाती है। वो प्राची, मैंने कहा था इन्हें खिलाने के लिए। ओए बेबो, वो तेरा मन था तो मुझे कह दिया होता, वो एक से एक बढ़िया गोलगप्पे वाला ले आता मैं घर पे। हाँ? यहाँ तक कि जब फूलों सी नाजुक बेबो का मन हुआ कि वो पानी पूरी खाए, तो वो उसके लिए खास मिनरल पानी में ही बनाई जाती है। उसकी हर ख्वाहिश एक राजकुमारी की तरह पूरी की जाती है। क्या रुक लेगा नारंग परिवार का प्यार और कैसे आगे बढ़ेगी इनकी ये दिलचस्प कहानी? ये जानने के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा सबकी लाडली बेबो अगले हफ्ते सिर्फ स्टार प्लस पर। हमारे नए शो चेहरा में आप मिलेंगे एक ऐसी जोड़ी से जिन्हें आप कभी भुला नहीं पाएंगे। आप पूछेंगे ये कौन है? ये है गर्व और बंधनी, जो प्यार के कच्चे धागों में बन जाएंगे। लेकिन कैसे? इनकी कहानी में कौन से अजीबोगरीब मोड़ आएंगे? प्यार के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते, इसलिए तो हर लव स्टोरी होती है अलग। चेहरा इस हफ्ते आप सुनेंगे बंधनी के घर में शादी की मीठी शहनाइयाँ और खुशियों के ढोल। दिलों में खुशी और आंखों में नमी के साथ सभी घर वाले सुजाता की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। प्यार के इस माहौल में गर्व और बंधनी का प्यार भी खिल उठेगा। गर्व की आंखें बंधनी से बस हटती ही नहीं, वो तो हर पल बंधनी के साथ ही गुजारना चाहता है। प्यार में लोग दीवाने क्यों हो जाते हैं? बस हो जाते हैं, वो आप नहीं समझोगे। तुम समझती हो? मगर अचानक सुजाता की मेहंदी की रस्म के दौरान कोई बंधनी की मेडिकल रिपोर्ट्स चुरा लेता है। आखिर बंधनी की मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है? उसकी रिपोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी कौन ले रहा है? और भला क्यों? कहीं बंधनी पर कोई आंच तो नहीं आने वाली? क्या चाहिए उस आदमी को? क्यों पड़ा है मेरे पीछे? जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा, हमारे स्टार परिवार में बहुत सारे नए सदस्य शामिल हुए और साथ ही साथ लाए हमारे लिए बिल्कुल नया एक्शन, एडवेंचर और खुशियां जो हंसते हंसते रुलाएंगी और रोते रोते हंसाएंगी। ये करण की बातें तो खत्म ही नहीं होती हैं और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती हमारी वीकेंड शो शौर्य और सुहानी में ये देखने के लिए कि आखिर कौन कामयाब होगा, शौर्य या सुहानी? कौन देवी माँ का दिव्य हार भीलों के उत्सव से पहले उन तक पहुँचाएगा? राजकुमारी सुहानी के बारे में तो सुना ही होगा ना तुमने? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। मेरी चाची ने उसकी एक झलक देखी थी, आज तक उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकती है। हे देवा, एक बार राजकुमारी सुहानी की एक झलक दिखला दीजिए। तक्षक के आतंक का साया अपने कुल देवी के मंदिर पर भी पड़ गया। उसके सैनिक कुल देवी के मंदिर से वो दिव्य हार उठाकर ले गए। उन्होंने हमारी कुल देवी का हार चुराया, हमारी कुल देवी का अपमान किया। मैं वो हार वापस लेकर ही आऊंगा, और चाहे उसके लिए
मुझे तक्षक के महल में ही क्यों ना घुसना पड़े। मैंने फैसला कर लिया है, यह हार हमें लौटाना ही होगा। आप सभी जानते हैं बाबा की लीला अपरंपार है। उनकी कृपा सदा उनके भक्तों पे है। इस हफ्ते देखिए कैसे रघु और उसकी पत्नी को एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे साईं बाबा में उनका अटूट विश्वास उन्हें हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत देगा। जानकी, हम आधी रोटी ही खाएंगे, लेकिन साथ साथ क्षमा कर दीजिए। नहीं जानकी, नहीं। जीवन मिला है तो काटना तो पड़ेगा ही। हंसकर काटो या रोकर काटो। क्या रघु की माँ उसे और उसकी पत्नी को स्वीकार करेगी? साईं बाबा की असीम कृपा को महसूस करने के लिए साईं बाबा का एपिसोड जरूर देखिएगा, सिर्फ स्टार प्लस पर, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। इस हफ्ते तो ठक्कर परिवार में खुशियों की बौछार हो रही है। बा के जन्मदिन की तैयारियां चारों ओर जोरों शोरों से चल रही हैं। घर के सारे लोग बा के इस खास दिन को और भी यादगार बनाने में लग गए हैं। पूरा घर मस्ती, खुशी और खिलखिलाती हंसी से गूंज रहा है। इस खुशी के अवसर पर बा और पूरे ठक्कर परिवार की कहानी सुनाने आ रही है आशा बेन, जो परिवार के सारे सदस्यों और बा से जुड़ी यादों को फिर ताज़ा करने वाली हैं। गोदावरी बहन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ताकत मतलब शारीरिक ताकत नहीं, कितना जोर से मारा वो नहीं, अंदरूनी ताकत। तो देखना मत भूलिए गट्टू की शरारतें और हमारी बा बहू बेबी के इस दौर का ये स्पेशल आखिरी एपिसोड अगले शनिवार रात 10 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर। स्टार प्लस की इस रंगीन दुनिया में अब आप शामिल हो चुके हैं। स्टार संसार के रंगों में रंग चुके हैं। रंगते ही रहिए और मजा लेते ही रहिए। अगले संडे तक जब हम फिर हाजिर होंगे, संडे सुबह 11 बजे। तब तक बाय। तो फिर गुड बाय, टाटा और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।